Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn with Vivekanand. My name is Vivek Kumar and today I will learn about ketone bodies. Ketone bodies is the most important topic in biochemistry and this is include in lipids. यह lipids का एक टॉपिक होता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है. आखिर कीटोन बॉडीज की हमारी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट होती है, कीटोन बॉडीज कितने प्रकार की होती है, कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन क्या होती है, इसकी यूजेस क्या होती है और इसकी सिग्निफिकेंट क्या होती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे. और आपको कोई भी क्वायरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. तो देखिए, जो कीटोन बॉडीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए. और एक बैलेंस रूप में देखिए कि कोई भी चीज जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो एक बैलेंस होनी चाहिए. अगर वो बैलेंस रूप में हमारे बॉडी में है तो वो हमारे बॉडी को एक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है. लेकिन अगर उसकी कमी हो जाती है, उसकी डिक्रीजेज हो जाती है उसकी लेवल और इंक्रीज हो जाती है, जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और बहुत सारी डिजीज या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी को हो सकती है. तो कीटोन बॉडीज के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं. कीटोन बॉडीज कहाँ बनता है और कौन कौन से कीटोन बॉडीज बनता है और कहाँ से बनता है. तो कीटोन बॉडीज के बारे में हम जान लेते हैं. ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स फॉर्म्ड 3 टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज एंड 2 ऑफ विच आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. देखिए, ये फैट से बनता है, ये फैट्स यानी लिपिड से बनता है. फैट को ही लिपिड्स कहा जाता है. ये लिपिड से बनता है. लिपिड के मेटाबॉलिज्म के बाद ये बनता है क्या, कीटोन बॉडीज. ये 3 टाइप्स के कीटोन बॉडीज बनाते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं ये यूजेज होते हैं, हमारे एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, ब्रेन को, हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करती है. देखिए, ये देज आर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स. ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं. देखिए, जो लिपिड जो होता है ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है और जो ये कीटोन बॉडीज जो होते हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि इसके बाद इनकी मेटाबॉलिज्म हुई है और ये सोल्यूबिलिटी की कैपेबिलिटी इनके पास है, इसीलिए सोल्यूबल है. उसके बाद देखते हैं आखिर ये कैसे बनता है. देखिए, फैटी एसिड ये बनता है. फैटी एसिड जो हमारा लिपिड्स होते हैं उसके बहुत सारी मेटाबॉलिज्म होती है. उसके बाद फैटी एसिड एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लिपिड्स की और फैट्स की. तो ये कहाँ बनती है, लीवर में बनती है. इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो क्या बनती है, कीटोन बॉडीज बनाती है. और ये कीटोन बॉडीज कौन कौन से होते हैं, कीटोन बॉडीज 3 टाइप्स की होती है. एसीटो एसीटेट, 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, एसीटोन. देखिए, एसीटो एसीटेट जो होता है इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए फिर सी और कैपिटल ए फिर स्मॉल सी. तो ये इसको डिनोट किया जाता है एसीटो एसीटेट के AC और AC के द्वारा. उसके बाद 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को 3H और कैपिटल B से डिनोट किया जाता है. एसीटोन को एसीटोन ही कहा जाता है, इसको कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है. एसीटोन को एसीटोन ही कहा जाता है. ये 3 हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के लीवर ऑर्गन में ये 3 प्रकार की, ये 3 टाइप्स की कीटोन बॉडीज फॉर्म होती है, फॉर्मेशन होती है उसकी. उसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट वाली लाइन, एसीटो एसीटेट. यानी एसीटो एसीटेट, इसको याद रखना पड़ता है कि एसीटो एसीटेट AC और AC ये डिनोट किया जाता है एसीटो एसीटेट को. एंड 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट बोथ आर सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर हार्ट एंड ब्रेन. ये दोनों जो होते हैं हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए सोर्सेस होते हैं एनर्जी की, और ये एनर्जी प्रोवाइड करती है. जब भी हम फास्टिंग और स्टारवेशन की कंडीशन में रहते हैं तब वहां पे हमारे बॉडी को कहीं से ना कहीं से एनर्जी चाहिए. जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल लो हो जाती है, तब जो हमारे जो फैट एक्यूमुलेट हुए हैं हमारे बॉडी में, हमारे लीवर में, तो वो फैटी एसिड वहां से ब्रेक डाउन होना शुरू करते हैं और ब्रेक डाउन होने से कीटोन बॉडीज बनाते हैं. और उस कीटोन बॉडीज को जो 3 टाइप्स की कीटोन बॉडीज बनती है, एसीटो एसीटेट, 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, एसीटोन, जिसमें से 2 एसीटो एसीटेट एंड 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट ये दोनों एनर्जी के लिए यूज की जाती है. बेसिकली ब्रेन और हार्ट एनर्जी की यूज करती है, कहाँ से, कीटोन बॉडीज से यूज करती है. उसके बाद हम देख लेते हैं कीटोन बॉडीज की आखिर फॉर्मेशन कैसे होती है. देखिए, कीटोन बॉडीज जो फॉर्मेशन होती है इसकी एसिटाइल को एंजाइम A से होती है इसकी फॉर्मेशन. देखिए, फॉर्मेशन एसिटाइल
कोएंजाइम को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके सबसे पहले बनता है एसीटोएसीटेट। एसीटोएसीटेट से उसके बाद इसकी क्या होती है, इसकी रिडक्शन होती है। सबसे पहले इसकी जब रिडक्शन होगी एसीटोएसीटेट की तो क्या बनाएगी, 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, इसकी रिडक्शन होगी। इसकी रिडक्शन होगी तब क्या बनाएगी, 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, और उसके बाद इसको डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो एसीटोन बनाएगी। ये जो एसीटोन जो होती है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट ऑर्डर एंड दिस इज द प्रोड्यूस इन द स्मॉल अमाउंट। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनती है, यानी ये कम मात्रा में बनती है, इसकी फॉर्मेशन कम होती है हमारे बॉडी में, और इसकी ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्वीट ऑर्डर की। देखिए जो स्वीट ऑर्डर कब आती है, जब हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज कीटोएसिडोसिस होता है, यानी कीटोन बॉडीज की लेवल ज्यादा हो जाती है। ये किस कंडीशन में होती है, डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट के कंडीशन में होती है। देखिए डायबिटीज मेलाइटस जो होती है 2 टाइप्स की होती है, एक फर्स्ट होती है, एक सेकेंड होती है। फर्स्ट में कीटोएसिडोसिस, फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस जो होती है कीटोएसिडोसिस शो करती है, यानी ये सिम्टम कीटोएसिडोसिस शो करती है, जिसमें जो ऑर्डर होती है, जो स्वीट जो स्मेल होती है, क्या चीज की, ऑर्डर की, जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसकी जो ऑर्डर होती है, उसकी जो महक होती है, वे मीठे थोड़े होते हैं, इसीलिए उसको कीटोएसिडोसिस यहाँ पे कहा जाता है। यानी कीटोन बॉडीज की लेवल हमारे बॉडी में बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है, यानी हम डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट के सफर कर रहे हैं, उसके सिम्टम हो सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं इसकी यूजेस क्या है, आखिर यूजेस क्या हो सकती हैं। यूजेस, दिस इज द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन और फास्टिंग। हम जानते हैं कि स्टारवेशन और फास्टिंग के समय हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी में जितने भी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो मेंटेन करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए कहीं से न कहीं से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है तो हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं ज्यादातर, लेकिन हमारी ब्रेन तो काम करती है, हमारी हार्ट काम करती है, जितनी भी ऑटोनॉमिक जो ऑर्गन सिस्टम है वो सब ऑटो काम करती है, खुद काम करती है, और इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो ग्लूकोज से होती है। लेकिन ग्लूकोज की लेवल हमारे बॉडी में कम है, क्यों, क्योंकि हम स्टारवेशन पर है, हम फास्टिंग पर हैं। तो फास्टिंग पर जब रहेंगे तो हमारे बॉडी में फैटी एसिड स्टोर होते हैं, यानी हमारी बॉडी में फैटी एसिड किसके फॉर्म में स्टोर होती है, एक तो स्टोर होती है लीवर में जो स्टोर होती है, और दूसरा होती है फैट में, जो फैटी एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में स्टोर रहती है हमारी बॉडी में। वो क्या होती है, उनकी ब्रेकडाउन होना शुरू होते हैं। सबसे पहले लीवर में ही ब्रेकडाउन शुरू होती है, और क्या बनाती है, कीटोन बॉडीज बनाती है, और वो कीटोन बॉडीज हमारी ब्रेन, हमारी हार्ट उसको, उस एनर्जी को यूटिलाइज करती है और एक मैनर में वर्क करती है। उसके बाद नियरली 2/3 ऑफ ब्रेन एनर्जी प्रोवाइड बाय कीटोन बॉडीज। देखिए 2/3 जो पार्ट होती है, 2/3 यानी उसके 2/3 जो एनर्जी चाहिए ब्रेन को, वो कीटोन बॉडीज से ब्रेन एनर्जी यूटिलाइज करता है, कीटोन बॉडीज को यूज करता है। उसके बाद लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर 3 days द ब्रेन गेट्स 25% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम कीटोन बॉडीज। जो ग्लूकोज की लेवल जो होती है हमारे बॉडी में, अगर 3 दिनों तक लगातार क्या होगी, अगर कम होगी तो 25% एनर्जी लेगी, यूटिलाइज करेगी, कहां से, कीटोन बॉडी से। लेकिन वहीं आफ्टर अबाउट 4 days दिस गोज अप टू 70%। अगर वहीं 4 से ज्यादा दिन तक अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल कम रही तो वो 20% तक ग्लूकोज के कीटोन बॉडीज को यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए, हमारी ब्रेन और हार्ट। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंट क्या होती है। देखिए इसकी सिग्निफिकेंट बहुत सिंपल है, हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को तो जरूर कर दें, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे जो मेटाबॉलिज्म है हमारे कार्बोहाइड्रेट के, वो सारे मिल जाएंगे, एब्जॉर्प्शन मिल जाएंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, ये सारे चीजें मिलेंगे। और लिपिड्स के जो पिछले वीडियो में लिपिड्स क्या होता है, फैटी एसिड क्या होते हैं, और जो फैटी एसिड हो, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, जो उनके टाइप्स है, वे सारे चीज आपको, सारे कंटेंट इस चैनल पर मिलेंगे। जल्दी से जाइए और देखिए और समझिए। तो उसके बाद
इसकी सिग्निफिकेंट देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट क्या होता है? सिग्निफिकेंट सबसे पहला, कीटोजेनेसिस इज यूज टू गेट एनर्जी बाय ब्रेन एंड स्केलेटन मसल्स अंडर द फास्टिंग कंडीशन। देखिए कीटोजेनेसिस, कीटो का मतलब होता है कीटोन बॉडीज, और जेनेसिस डेट मीन फॉर्मेशन। जो कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होती है उसको यूज किया जाता है ब्रेन, यूज किया जाता है एनर्जी के रूप में। किसके द्वारा? ब्रेन के द्वारा और स्केलेटल मसल्स के द्वारा। किसके कंडीशन में? फास्टिंग के कंडीशन में यूज किया जाता है उसके बाद कीटोजेनिक डाइट क्या हो सकते हैं? देखिए कीटोजेनिक डाइट क्या होंगे, यानी कीटोजेनिक डाइट लो कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को और उससे एनर्जी यूज करते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए? कीटोजेनिक डाइट चाहिए। तो कीटोजेनिक डाइट में हाई इन लिपिड्स और फैट की क्या होनी चाहिए? यूनिट ज्यादा होनी चाहिए, तभी कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। अगर कोई दुबला पतला या वो लो फैटी है या लो फैटी लीवर है उसके, तो वहां से कीटोन बॉडीज बनने की चांसेस बहुत ही कम होती है, जिसके द्वारा हमारी बहुत ज्यादा फास्टिंग और बहुत ज्यादा हंगर हम महसूस करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं हाई अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज फॉर्म्ड कॉल्ड कीटोएसिडोसिस। देखिए अगर कीटोन बॉडीज की एक बैलेंस रूप में उसकी फॉर्मेशन हो रही है तो वो ठीक है, वो नॉर्मल है, लेकिन वहीं उसकी अमाउंट हाई हो जाती है, किसी किसी कंडीशन में हाई हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? कीटोएसिडोसिस कहा जाता है। कीटोएसिडोसिस इन द कंडीशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट। देखिए हम जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट जो होते हैं वो कीटोएसिडोसिस सिम्टम्स शो करते हैं। कीटोएसिडोसिस का मतलब होता है कि कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन हमारे बॉडी में ज्यादा हो रही है, तो वो हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगी। वो क्या कॉज करेगी हम देखते हैं। इन द कीटोएसिडोसिस कंडीशन लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारी फ्लूइड वो लॉस करती है। किसके? किडनी के द्वारा वो पास आउट हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स कीटोएसिडोसिस के क्या क्या होते हैं? देखिए सिम्टम्स होते हैं स्मेलिंग लाइक फ्रूट्स, यूरिनेशन, नोजिया, फैटिग, थर्स्ट। उसको प्यास बहुत लगेगा, फैटिग महसूस करेगा, नोजिया होगी, यूरिनेशन बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा, और स्मेलिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कीटोन बॉडीज की लेवल को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो कीटोन बॉडीज की लेवल जो होती है, लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज टेस्टेड बाय ब्लड और यूरिन सैंपल। कीटोन बॉडीज की सैंपल ब्लड और यूरिन के सैंपल के द्वारा चेक कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि कीटोन बॉडी जो फॉर्मेशन हो रही है वो तो ब्लड में ही आ रही है। अगर ब्लड में ज्यादा है यानी कीटोन बॉडीज की लेवल ज्यादा है, यानी कीटोएसिडोसिस है। यूरिन में कैसे होती है? देखिए एसीटोन का लेवल जब यूरिन में ज्यादा हो जाती है तो वो क्या होगी? वहां पे कीटोएसिडोसिस वो भी कॉज कर सकती है। और जो कीटोन बॉडीज है वो फिल्टर होके और वाटर रिटेंशन करते हैं, और वो वाटर लेकर क्या होंगे? पास आउट होंगे, और उससे इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारा लॉस हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें आशा है कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसके जो लिपिड हैं उनको अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है। लिपिड क्या होती है, उसकी सिग्निफिकेंट क्या है, फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड के कितने टाइप्स हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। कहाँ? तो वो हमारे चैनल पे मिलेंगी। चैनल पे जाएं और वहां पे आपको सारे कंटेंट मिलेंगे।